भक्तों, जिस कथा को सुनने मात्र से संकट दूर हो जाते हैं, जिस कथा का नाम लेने से हनुमान जी तुरंत दौड़े चले आते हैं, वही है सुंदर कांड, जहां हनुमान जी ने असंभव को संभव कर दिखाया। समुद्र गरज रहा था, आसमान में बिजली कड़क रही थी, वानर सेना मौन खड़ी थी और श्री राम की नजरें टिकी थीं एक ही ओर। वो क्षण था जब पूरी दुनिया देख रही थी, क्या कोई है जो असंभव को संभव कर सके। तभी उठे पवन पुत्र हनुमान। आइए भक्तों, आज सुनते हैं सुंदर कांड की अमर कथा। वानर सेना समुद्र किनारे खड़ी थी। किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि कौन समुद्र पार करेगा। तभी जांबवान बोले, हे हनुमान, तुम अपनी शक्ति भूल गए हो। राम काज के लिए ही तुम्हारा जन्म हुआ है। यह सुनते ही हनुमान जी के भीतर की सुप्त शक्ति जाग उठी। उन्होंने पर्वताकार रूप धारण किया। धरती कांप उठी, समुद्र की लहरें गरज उठी। हनुमान दहाड़े, जय श्री राम, और एक ही छलांग में आकाश की ओर बढ़ गए। राम काज करिबे को आतुर, जसी मन होई तसी करिबे प्रातुर। हवा चीख रही थी, लहरें गरज रही थीं। अचानक मैनाक पर्वत प्रकट हुआ। मैनाक बोला, पुत्र वायु, विश्राम करो, मेरे ऊपर बैठकर थकान मिटा लो। हनुमान मुस्कुराए, राम काज करिबे को आतुर, विश्राम का समय नहीं। आगे बढ़ते हैं तो सुरसा राक्षसी आती है। वह विशाल मुंह खोलकर कहती है, आज तुझे मैं खाऊंगी। हनुमान बड़े होने लगे, सुरसा भी बड़ी होती गई। फिर अचानक हनुमान छोटे होकर सुरसा के मुंह में घुसे और तुरंत बाहर निकल आए। सुरसा प्रसन्न होकर बोली, वत्स, विजय तुम्हारी हो। आगे सिंहिका उनका पैर पकड़ लेती है। हनुमान गरजे, अरे दुष्टा, और एक ही घूंसे में उसका वध कर दिया। अनेक बाधाएं पार करके वे लंका के तट पर पहुंच गए। रात्रि का समय, चारों ओर सन्नाटा। लंकिनी द्वार पर खड़ी थी। लंकिनी बोली, अरे कौन है जो बिना अनुमति लंका में घुस रहा है। हनुमान लघु रूप बनकर बोले, मैं तो बस एक साधारण वानर हूं। लंकिनी ने हमला किया। हनुमान ने गदा से प्रहार किया। लंकिनी हंसकर बोली, आज से मेरा श्राप मुक्त हुआ, रावण का विनाश निश्चित है। हनुमान जी ने लंका में प्रवेश किया। हर ओर सोने के महल, राक्षसों की भीड़, पर सीता माता कहीं नहीं। आखिरकार हनुमान जी अशोक वाटिका पहुंचे। वहां सीता माता राक्षसियों से घिरी हुई बैठी थीं। उनके नेत्रों से आंसू बह रहे थे। वे राम नाम का जप कर रही थीं। उसी समय रावण आया। रावण बोला, सीते, मेरी रानी बन जाओ। सीता माता दृढ़ स्वर में बोली, दुष्ट, मैं श्री राम की पत्नी हूं, मृत्यु स्वीकार कर लूंगी, पर अधर्म नहीं। रावण क्रोधित होकर चला गया। तभी हनुमान ने वृक्ष से प्रभु की अंगूठी गिराई। सीता माता ने अंगूठी देखी और चकित होकर बोली, यह तो मेरे राम की अंगूठी है। हनुमान ने प्रणाम किया और बोले, माता, मैं श्री राम का दूत हूं। प्रभु ने आपको संदेश भेजा है कि शीघ्र ही वे आकर आपको मुक्त करेंगे। माता सीता की आंखें भर आईं। उन्होंने आशीर्वाद दिया, वत्स, प्रभु के प्रति तुम्हारी भक्ति अमर रहे। हनुमान सोचते हैं, अब राक्षसों को अपनी शक्ति दिखानी चाहिए। वे अशोक वाटिका को उखाड़ उखाड़ कर तहस नहस कर देते हैं। राक्षस सेना आती है, पर हनुमान अकेले सबको परास्त कर देते हैं। अक्षय कुमार युद्ध के लिए आता है। हनुमान उसका रथ चीर डालते हैं और उसे मार गिराते हैं। मेघनाद आता है और ब्रह्मास्त्र से हनुमान को बांध देता है। हनुमान मुस्कुरा कर सोचते हैं, राम काज के लिए बंधना भी उचित है। राक्षस हनुमान को बांधकर रावण दरबार में ले जाते हैं। रावण सिंहासन पर बैठा गर्व से पूछता है, अरे वानर, तू कौन है। हनुमान निर्भय स्वर में बोले, मैं श्री राम का दूत हूं, तुझे चेतावनी देने आया हूं। सीता माता को लौटा दे, नहीं तो विनाश निश्चित है। रावण क्रोधित होकर बोला, अरे दुष्ट, तेरा वध कर दूं। विभीषण समझाता है, दूत वध अधर्म है। रावण आदेश देता है, इसकी पूंछ जला दो। राक्षस कपड़े बांधते हैं, पूंछ में आग लगाते हैं। हनुमान मुस्कुराते हैं और पूंछ बढ़ाते जाते हैं। हनुमान आग से प्रज्वलित होकर आकाश में उड़ते हैं। वे एक एक कर लंका के महल, राजभवन, रथशाला सबको जला डालते हैं। पूरा लंका नगरी अग्नि में जल उठती है। हनुमान गर्जना करते हैं, जय श्री राम। चारों ओर रावण का राज्य अग्नि में भस्म हो जाता है।
फिर वे समुद्र में कूदकर अग्निशमन करते हैं। हनुमान जी फिर सीता माता के पास जाते हैं, प्रणाम कर कहते हैं, माता, प्रभु शीघ्र ही आकर आपको मुक्त करेंगे। माता आशीर्वाद देती हैं। हनुमान समुद्र पार करके लौटते हैं। रामचंद्र जी के चरणों में गिरकर सारी कथा सुनाते हैं। श्री राम भावुक होकर कहते हैं, हनुमान, मैं तेरा ऋण कभी नहीं चुका सकता। लक्ष्मण, सुग्रीव और पूरी वानर सेना हनुमान की स्तुति करती है। भक्तों, यही है सुंदर कांड की कथा। जो भी श्रद्धा से इसे सुनता है उसके जीवन से संकट मिट जाते हैं। हनुमान जी वही हैं जो आज भी पुकारने पर दौड़े चले आते हैं। जय बजरंग बली, जय श्री राम। भक्तों, अगर आपको हनुमान जी की ये अद्भुत कथा हृदय को छू गई हो तो जय श्री राम और जय बजरंग बली कमेंट में अवश्य लिखें। इस भक्ति संदेश को और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम सब मिलकर भगवान की भक्ति का यह अमृत हर घर तक पहुंचा सकें।